Hello and very good morning. This is Ravindra Kabra from Gokul, the Valley of Flowers, and this is the entrance to Gokul. The beautiful entrance to Gokul. This Gokul is our home garden in the city of Jodhpur, Rajasthan, India. And I am Ravindra Kabra, the Bhagwan, the caretaker, the gardener, whatever you would like to call me. And this is the entrance to a small garden. A garden nurtured with love, care, and passion. It has now become inspiration for many. It has now become a jealousy point for many. It has created amazing world of friends for this little known Bhagwan. People, there are many who love Gokul. There are many who adore Gokul. There are many who follow Gokul. But as good things also attract, what would I say? जहाँ दोस्त बनते हैं तो ईर्ष्या भावना भी पैदा होती है, और जहाँ ईर्ष्या भावना पैदा होती है तो दुश्मनी भी पैदा होती है. All part of a small world which ठाकुर जी की कृपा से बना पाया हूँ, और खुश हूँ कि मैं निमित्त हूँ इस खूबसूरत सी फूलों की दुनिया का. एक अद्भुत दुनिया जहाँ सिर्फ प्यार है, दुलार है, संस्कार है, जहाँ ईश्वर की अनुभूति है, जहाँ जीवन की पूर्ति है, जहाँ जगता विश्वास, जहाँ जीवन जीने की जगती आस, जहाँ सिर्फ और सिर्फ बरसता है प्यार, दुलार, सुगंधित पवन. और इसीलिए ईश्वर को नित करता मैं नमन, क्योंकि भाग्यशाली हूँ उन्होंने रविंद्र काबरा इस बागवान को गोकुल का निमित्त बनाया, जिन्होंने यह इंद्रधनुषी रंगों की दुनिया बनाई. जहाँ सिर्फ और सिर्फ
एक ज़िंदगी की खूबसूरत आशा ही आशा, जहाँ दूर होती हर निराशा। बहुत स्नेह और प्यार से इस बागवान ने जिसे तराशा, जो अब बच्चों के रूप में समझते इस बागवान की भाषा। चिर परिचित अंदाज में होती इनसे चर्चा, ये मुस्कुराते ज़िंदगी मुस्कुराती, ये खिलखिलाते ज़िंदगी खिलखिलाती। यह इस बागवान की छोटी सी इंद्रधनुषी दुनिया, जहाँ फूलों की महक है, चिड़ियाओं की चहक है, ज़िंदगी जीने का खूबसूरत एहसास है, जहाँ खुशियाँ आसपास है, जहाँ काम करना एक आशीर्वाद है, क्योंकि इनके साथ, इनके संग काम करने से दुनिया खिल उठती है। ईश्वर के होने का एहसास है। लगता है जैसे ईश्वर कहीं आसपास है। जहाँ महकते मोगरा जूही चमेली, जहाँ पक्षियों ने डाला अपना डेरा, जहाँ बना चहुं और खुशियों का घेरा, मदमाती मुस्कुराती, जहाँ ज़िंदगी है खिलती, खुशियाँ सुबह और शाम जहाँ आके मिलती, जीवन का मिल रहा सुखमय आनंद। इंद्रधनुषी रंगों से के संग जैसे बहक रहा गोकुल, जो भी आता खोता अपना दिल, क्योंकि आशा, क्योंकि निराशा दूर होकर जगती आशा। इन रंगों संग जीवन में जैसे अब बढ़ रहा मोह, जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्यार की है भाषा।
जीवन में इन संग मिला वो सुख भुला दिए जिसमें अपने सारे दुख। हर फूल मुस्कुराकर करता यहाँ स्वागत। जिंदगी को जहाँ परेशानियाँ, दुख और डिप्रेशन से मिलती राहत, जहाँ जगता एक नया विश्वास, जहाँ ईश्वर का इनमें दिखती छवि और गोकुल ने, इन फूलों ने, इन पक्षियों ने, इन पौधों ने इस बागवान को भी थोड़ा थोड़ा बना दिया कवि। मुस्कुराहट इन फूलों संग जब आते हैं गोकुल में तो सब रह जाते दंग कि क्या ऐसा भी एक मरु प्रदेश में संभव है, क्योंकि सोचने में यह बिल्कुल असंभव है। देखने पर ही होता विश्वास कि प्रकृति कितनी सुंदर है, होनी चाहिए हर इंसान के पास। हर फूल, हर पत्ता जैसे जीवन में भर देता ताजगी, भांति इन फूलों की सादगी, इतना खिलके भी जो कभी नहीं करते अभिमान, जो सिर्फ और सिर्फ खिलना है यही रखते ध्यान। असंभव फूल भी इस गर्मी में खिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको मिलता है प्यार, इनको मिलता है स्नेह, इनकी होती है देखभाल, और जब होती देखभाल तो ना सिर्फ इंसान की बल्कि प्रकृति की भी बदलती चाल। अद्भुत अद्भुत है प्रकृति। जो किसी से भेदभाव नहीं करती। जहाँ सभी का होता सम्मान, अगर वो रखता प्रकृति का ध्यान। जीवन जीने की इससे सुंदर नहीं है कला। दुख होता है जब इसे देख समझ आता है कि कईयों का दिल जला। क्या प्रकृति से भी कोई कर सकता है ईर्ष्या? प्रकृति तो सिर्फ खुशियों की करती है वर्षा। हर फूल, हर पत्ती
अनूठों रंगों का जहाँ होता समागम, मुस्कुराता उठता जहाँ अंग अंग, जीवन में जहाँ भरते अद्भुत रंग, और ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत है ये मुस्कुराहट, जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ मिलती खुशियों की आहट। प्रकृति जिसके अनेकों रंग और रूप, जहाँ खुशियों की मिलती छाँव और धूप, क्योंकि मुस्कुराने का एक अलग है अंदाज़, हर खुशी का जहाँ छिपा है राज। इन मुस्कुराते फूलों से बहुत कुछ हम को है सीखना। हर मुश्किल में इनकी तरह झूमना, मुस्कुराना, खिलखिलाना, अपने रंगों से मदहोश करना। जीवन का बेहद खूबसूरत है ये अंदाज़, बशर्ते समझे इंसान इन्हीं में छुपा है खुशियों का राज। जिंदगी में घोल लो ये हरियाली, पियो प्रकृति संग हर शाम एक चाय की प्याली। तो प्रकृति जीवन को कर देगी इन रंगों में मदहोश, ज़िंदगी जीने का एक अलग पाएंगे जोश। अद्भुत निराली प्रकृति की ये हरियाली। खुशी से झूमना इनसे सीखो। रंगों की बात, प्रकृति से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कठिनाइयाँ क्या प्रकृति के सामने कम आती है, परिस्थितियाँ क्या प्रकृति के सामने कम आती हैं। ना यहाँ कोई एसी है, ना छाँव है। यहाँ हर समय हर मौसम को प्रकृति को बगैर किसी सुरक्षा कवच के झेलना होता है। और प्रकृति अभी इस वक्त राजस्थान और जोधपुर शहर में
टेम्परेचर 42 डिग्रीज़ हॉट एंड ह्यूमिड 42 के बीच में चल रहा है। और क्या आपको देख के कहीं से भी एहसास हो रहा है कि इस समय यहाँ इतनी भीषण गर्मी है, लेकिन हरियाली जैसे मुस्कुरा रही है। यही प्रकृति सिखाती है कि हर परिस्थिति में और कठिन परिस्थितियों को अगर हम झेल सकते हैं, तो जब परिस्थितियाँ अनुकूल होती है तो ज़िंदगी में हम ठहाके लगा सकते हैं, खिलखिला सकते हैं। यही प्रकृति की बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए कि हर समय अनुकूलता जीवन में होना असंभव है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाना ही ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत है, सबसे बड़ी विजय है। हरियाली कितनी खूबसूरत लगती है, दिल को सुकून देती है। और यह छत से एक नज़ारा है, ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा है। जो मुस्कुरा लिया इन संग, ज़िंदगी कभी नहीं होगी बदरंग। यही ये फूल शायद हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी किस तरीके से ज़िंदगी जी जा सकती है। कैसे हम जीवन को संवार सकते हैं, कैसे ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं, कैसे ज़िंदगी को इतने खूबसूरत रंगों से भर सकते हैं, कैसे विपरीत परिस्थितियों में ज़िंदगी इतने खूबसूरत रंगों की तरह भर सकती है, बशर्ते ज़िंदगी का नज़रिया हम सकारात्मक रखें, पॉजिटिव रखें। मुश्किलें हर इंसान के जीवन में आती है। जो विपरीत परिस्थितियों में संभल जाता है और उन परिस्थितियों से सीख लेता है, जो मेरे जीवन का सबसे बड़ा जो सीख मुझे मिली है, वो 5 साल अपने विपरीत परिस्थितियों से बहुत कुछ सीखा और अब ज़िंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखता। जो बीत गया वो बीत गया, जो बीत गया एक सपना था। अब वर्तमान मेरा अपना है। ज़िंदगी इसी वर्तमान में जीकर, मित्रों का प्यार पाकर, अपनों का प्यार पाकर, अपनों संग मुस्कुराकर, मुस्कुराहट बांटकर, जीवन को कोशिश कर रहा हूँ कि दूसरों की ज़िंदगी में भी कुछ मुस्कुराहट बांट सकूं, किसी की मुस्कुराहट का कारण बन सकूं, किसी को किसी के दुख में शामिल हो सकूं, किसी को कठिनाई में साथ दे सकूं।
किसी में जो इसमें जो सुकून है वो धन वैभव, रुपया पैसा, आलीशान मकान, आलीशान गाड़ी में नहीं है। जीना इसी का नाम है। एक झलक टेरेस गार्डन की, और खुशनसीब हूँ कि ये 7 से 8 हज़ार बच्चों की दुनिया का ईश्वर ने मुझे एकमात्र बागवान बनाया है। और इतना प्यार, इतना सुकून और इतनी खुशियाँ ये मुझे दे रहे हैं, जो सिर्फ़ अनुभव यहाँ इनके साथ बैठकर, इनके साथ घूमकर ही की जा सकती है। अद्भुत अनंत रंग हैं प्रकृति में। जब प्रकृति मुस्कुराती है तो ज़िंदगी खिलखिलाती है। The historical Mehrangarh Fort of Jodhpur, and this is the beautiful, and this is our house, Kuchaman House. This is what is nature. विपरीत परिस्थितियों में, एडवर्स सिचुएशन में अगर ये मुस्कुरा सकते हैं, जहाँ कोई एसी नहीं है, जहाँ 42 डिग्रीज़ में ये मुस्कुराते हैं, तो विपरीत परिस्थितियों में हम क्यों नहीं सीख सकते? हम क्यों नहीं जीत सकते? हम क्यों नहीं रंगों की से जीवन को सजा सकते? सब कुछ संभव है, कुछ असंभव नहीं है। यही तो प्रकृति से सीखना है हमें, यही तो लड़ाई जीतना है हमें। सही माने में विपरीत परिस्थितियां सिखाती है सही ज़िंदगी की हकीकत। अपना पराया दुख क्या होता है या सुख क्या होता है, उसकी अनुभूति दुख देखने से ही होती है। सो सीखिए अपने समय से। जीवन की परिभाषा समय हमें सिखाता है। ईगोज़ ज़िंदगी की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण शब्द है, और एक जरा सी ईगो के लिए हम अपनों का साथ छोड़ देते हैं। और यहाँ देखिए प्रकृति को, हर फूल जैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। हर फूल जैसे मुस्कुरा के दूसरे
फूल का स्वागत करता है, तो क्यों नहीं हम भी ज़िंदगी को इसी रूप में ढालें, इसी रूप में अपनाएं और ज़िंदगी को खुशनुमा बनाएं। गोकुल यह ना कोई नर्सरी है, ना कोई पब्लिक गार्डन है। दिस इज़ आवर होम गार्डन इन द सिटी ऑफ जोधपुर, राजस्थान, इंडिया। और मुस्कुराते, खिलखिलाते, अद्भुत फूलों का, रंगों का, खुशियों का, इंस्पिरेशन का समागम है गोकुल। एक बागवान की तपस्या है गोकुल, एक बागवान का प्यार है गोकुल, एक बागवान की मुस्कुराहट है गोकुल, एक बागवान का जीवन है गोकुल। So, thank you for joining me. This is Ravindra Kabra, the Bhagwan, the caretaker of this beautiful Gokul, the Valley of Flowers, our home garden in the city of Jodhpur, Rajasthan, India. So, मुस्कुराते जीवन का करिए एहसास, खुशियाँ तब तक रहेगी जब तक रहेगी सांस, लेकिन उसके लिए प्रकृति का करना होगा सम्मान, प्रकृति का करना होगा मान, प्रकृति से लेना होगा ज्ञान, प्रकृति का करना होगा ध्यान, तो जीवन इन खुशनुमा रंगों में घुल के स्वतः खूबसूरत हो जाएगा, स्वतः मुस्कुरा उठेगा, स्वतः खिलखिला उठेगा। हर प्रकृति प्रेमी का स्वागत है गोकुल में। समय लेके आप आ सकते हैं, गोकुल का आनंद ले सकते हैं और एक गोकुल का संचार अपने जीवन में, अपने घर में ज़रूर कर सकते हैं। यह कठिन नहीं है, प्रकृति से सिर्फ जुड़ना है, समय देना है और अपने बच्चों की तरह लालन पालन करना है। फिर देखिए प्रकृति कैसे मुस्कुराती है, प्रकृति कैसे आपको दुखों से दूर ले जाती है, प्रकृति कैसे प्रकृति के रंगों में आपको डुबो देती है। जुड़ के देखिए प्रकृति से, मुस्कुरा के देखिए प्रकृति संग और घुल जाइए, घोल लीजिए प्रकृति के ये अद्भुत रंग। प्रकृति जीवन की सबसे सुंदर और अद्भुत कला है और ईश्वर को पाने का सबसे सरल और सुंदर माध्यम है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोकुल, द वैली ऑफ फ्लावर्स, आवर होम गार्डन इन द सिटी ऑफ जोधपुर, राजस्थान, इंडिया। एंड मुस्कुराते रहें, किसी की मुस्कुराहट का कारण बने। छोटे छोटे पलों में ज़िंदगी ढूंढें। अनंत खुशियाँ बसी, अनंत जीवन की खूबसूरती बसी है। जय श्री कृष्णा, राम राम, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू फ्रॉम गोकुल, the Valley of Flowers, our home garden in the city of Jodhpur, Rajasthan, India. Have a beautiful, blessed day.